कि बताइए माँ बाप के सामने जबरदस्ती अब बंदूक दिखा के बंदूक के बल पे उनके बेटी को लेके जाया जाता है, रात भर उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाया जाता है जबरदस्ती रेप टाइप का, और फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि तुम जाओ और तुमको फिर आना होगा जब हम बुलाएंगे। कहीं इसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। इनको इतना प्रशासन ने दौड़ाया, अब ये क्या उम्मीद करती हैं प्रशासन से? आपको लगता है कि प्रशासन से न्याय मिलेगा? अन्याय दे रही है बिहार पुलिस? हमको कोई उम्मीद नहीं है, बाकी फिर भी हम तो सोचते हैं कि हमको कौन साथ देगा। कोई सब लोग साथ छोड़ने जाता है, कहता है कि हाथी ले चूटी ले लड़ाई होता है। ये हाथी चूटी का मतलब क्या हुआ? मैंने रुपया वाला बा भिख मांगा आदमी गरीब आदमी का करिए सब, जहाँ कहते बा कि हम जेवन चीज चाहब तेवन खरीद ले, तो उन्हीं से का होई, कुछ ना होई। अच्छा, इतना तो कहता, जहाँ जाता तहाँ पीछे आदमी लगा देता। हाँ, कहता कि केस आपस ले लसना तो तोहनी के मार। ए भैया हो, हम तो पागले हो जाए। हमने तो ये सुनत रहे जाके एससी, आज हम हरिजन एक्ट को फेल होते हुए आज अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं कि हरिजन एक्ट के तहत एक हरिजन की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और एक्ट हरिजन के लिए क्यों, एक तो श्रवण जाति के लिए भी होना चाहिए। ये समाज के दरिंदे बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म करके बच जाते हैं। ये कैसे बच जाते हैं? ये रुपया का गर्मी, जो रुपया का गर्मी है ना, ये बचा लेती है। जानते हैं कैसे बचा लेती है? क्योंकि रुपया आपके पास सही है। एक अमरीश पुरी साहब के फिल्म का डायलॉग हमको याद आ रहा है। वो बोले कि इस दुनिया में हर एक चीज़ बिकाऊ है, बशर्ते उसकी कीमत सही होना चाहिए। तो प्रशासन भी बिकाऊ है, उसका कीमत अगर सही दो तो प्रशासन क्या न्याय है क्या न्याय नहीं है वो बिल्कुल पलट जाएगा रुपया खा के। ये बात कहाँ तक सत्य है? सत्य है सर, बहुत सत्य है सर। जो बात बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। हम लोग का किसी तरह इज्जत दिवाइए। आप न्याय के लिए किस नेता को गुहार करना चाहते हैं? दलित का नेता सब बनते हैं, क्या कहिएगा? आपके पास इलेक्शन तो होता होगा तो वोट मांगने के लिए तो दलित के नेता आते होंगे ना? हाँ, नाम बताइए 2-4 दलित के नेता का। दलित बहुजन समाज के देते हैं। हाँ, बहुजन समाज के देवेला नु। हाँ सर। बहुजन समाज के लोग आइल है हमार। कोई नहीं आइल सर, अभी कहाँ आइल? तो तारा के कब तक तो दलित खातिन खाली वोटवा ना दलित के लेवे के बा। जी सर। और तब बूथ लपेट के दलित के वोट लेवे के, दलित के काम थोड़ी करेगा, तो काम आइल बा दलित के। गरीब आदमी खातिर कोई नहीं सहयोग कर रहा है सर। हमारा भी जाति नहीं कर रहा है, हमारा जो आदमी है वो भी नहीं आ रहा है। कोई गरीब आदमी मर रहा है तो उसको चले थोड़ा सहयोग कर दें। आपका भी अपना आदमी साथ छोड़ दिया। हाँ। एक कहावत और कहा जाता है कि जब आपके पास विपत्ति आती है ना, तो सब आपका जितने भी दोस्त और मित्र हैं धीरे धीरे वो आपके साथ छोड़ के चले जाते हैं। SC/ST एक्ट होता है, उस एक्ट के तहत अगर केस कर दिया जाता है तो अब दोषी पकड़ा नहीं जाएगा। इतना सख्त कानून है। विकास कुमार गिरी, आप देख रहे सन ऑफ विलेज, और गांव का बेटा गांव का आवाज़ उठाया हुआ है। और अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो कल आपके साथ भी ऐसा घटना होगा तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। क्योंकि ये घटना किसी एक बेटी के साथ नहीं हुआ है, हर जाति के साथ हो रहा है। और ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए क्योंकि प्रशासन ये सब घटना करवा रही है। हमको एकदम पूर्ण विश्वास है प्रशासन के एक्शन होता तो कोई अपराधी ऐसा काम नहीं करता। प्रशासन, आपके पास पैसा है तो प्रशासन बिक रही है, खरीद लो। आलू के भाव में खरीद लो, टमाटर के भाव में खरीद लो, बैगन के भाव में खरीद लो। हम तो प्रशासन हैं, हम तो बिकाऊ हैं, हमको खरीद लो, हमको खरीद लो, हमको खरीद लो। हम बिहार पुलिस हैं, हमको खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। धन्यवाद। और इतना सख्त कानून बनाया गया है। और आप देखिए इस वीडियो में SC/ST एक्ट के तहत, हाँ, बसंत कुमार, ये SC/ST एक्ट के SI बसंत कुमार कौन? SI सब इंस्पेक्टर है वहाँ के। तो अब बताइए SC/ST एक्ट के तहत जिसको न्याय नहीं मिल रहा है वो गरीब किसके कपार पे जाकर अपना सर पटके के पत्थर में पटक पटक के अपना सब के कपार फाड़ ले? तो मैं देखिए इस एक्ट का अब दुरुपयोग हो रहा है। एक किस्सा सुने होंगे, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कविता कि शेर आया शेर आया शेर आया, तो शेर नहीं आता था। तो एक दिन रियल में शेर आ गया, उस दिन शिकार कर लिया। वही घटना सेम इसके साथ भी हुआ है। SC/SC एक्ट के तहत इतना फ्रॉड केस भी हुआ है, उस केस के लेकर कहीं ना कहीं इस केस को डाउन किया जा रहा है। माता जी, कहाँ तक सच्चाई है? लड़की के हमरा लेके भाग गईल। वो दिन हमारा रात भर दिन भर पेट मुंह चल रहे। अच्छा। 19 तारीख के हमार बाची कहतिया के माई चल बहरी। हम कहनी बाची हमरा उठे के शक्ति नहीं खे, तनी जा घूम ले आवा। हाँ।
गोइल बिया ओने शाम के समय रहे आइल बा बंदूक के हाथे ओने गाड़ी चलावत रहे कि का। हाँ अब बंदूक के देखा के करा के कहता कि चल ना त जाइम त तोरा घरे मम्मी पापा के गोली मार देब, चल अभी एकरा कौन पट्टी लगे तान के हाँ आ लेके चल गइल बा। जब गइला के बाद में हम 1 घंटा हो गइल भाई, अभी ले हमार लड़की ना आइल। हाँ हम चारों तरफ खोजनी, खोजला के बाद में आइनी घरे त अपन फोन कहनी लइकन ले जाके कहनी हाला कहनी रोबे पीटे लगनी। हाँ त नंबर मंगनी मुखिया के, त मुखिया के हमरा के नंबर देलन जा। त हम कहनी मुखिया जी ऐसन ऐसन बात हो गइल बा। त कहतानी कि ई कौनो आवे के बेरा हो। हाँ तो हम कहतानी कि अइला थाना प्रभारी के नंबर बात कला। हमरा कही रहती थाना प्रभारी के नंबर देनी। हाँ हम बात कहनी तो प्रिया मैडम कहती कि से लड़का के नंबर बोला। तो लड़का के हमरा फिर नंबर बा कि हम नंबर बोली। हाँ वो कौन एक्शन ना लेला, चुपचाप लगा गइल। हम सुबह भइल रात भर रोनी छपटैनी, हमारा लड़की के सुबह में लिया के हने दुआरी और उन्हें टेल देलसन। कहत सोचो ना तो तोरा भाई बाप के गोली मार देब। अइलो घरे जी आगे घरे गिर गइल दुआरी पर। वही घरे उठनी लड़की के लेने सीधे चल गनी हम DRSP लग थाना में, हरजन थाना में। हरजन थाना में गइनी, पहले गइल बनी महिला थाना। तो महिला थाना के थी कहता हन जा कि जा हरजन थाना में। हरजन थाना में गइनी, एगो थी से वकील से लिखवा के देनी दरखास्त। देला के बाद में हम घरे आनी। 3 दिन बीत गइल। 3 दिन बीतला के बाद में कुछ सुनवाई ना भइल। फिर गइनी हम चल गइनी डायरेक्ट DSP लगे गइनी। फिर वजह से थी कहलन सिजपुरा थाना में आईने केस लिखाइल। यानी कहने का मतलब कि आपको खुदाया जा रहा था जी सर, कि आप इस थाना से जाइए उस थाना में, उस थाना से उस थाना में, उस थाना से उस अफसर के पास में, उस SHO से उस इंस्पेक्टर के पास में, उस इंस्पेक्टर से उस DSP के पास में, खाली उस DSP गुमराह से SP के पास में। जी। यानी आपको खुदाया जा रहा था कि थक हार के आप घरे बैठ जाइए। जी सर। ये न्याय में डीली इसको बोलते हैं। अगर आप हरिजन थाना में जाते हैं तो वहीं पर हरिजन एक्ट लग जाएगा। हरिजन एक्ट का कहने, हरिजन एक्ट के मुताबिक जो व्यक्ति दुष्कर्म किया हुआ है उसको सजा मिलता है। उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और कोई ऐसा बीच बचाव का कोई ऐसा रास्ता नहीं है। लेकिन इस एक्ट को इतना दुरुपयोग किया गया है कि इस एक्ट को कमजोर कर दिया गया है। लेकिन घटना सचमुच में घटित हो रही है, उस पर एक्शन होना चाहिए। हम यही गुजारिश करेंगे अपने हरिजन भाई बंधुओं से कि आप जो सत्य घटना है तभी कीजिए, अपने किसी स्वार्थ में किसी व्यक्ति को मत फंसाइए। नहीं तो ऐसी गरीब की बेटी फंसती रहेगी और इज्जत लूटता रहेगा, और हर गरीब की बेटी का इज्जत लूटता रहेगा। कोई एक्ट, कोई प्रशासन काम नहीं करने वाला है। माता जी, हमको ये पहले बताइए कि जब आपको पता चला कि हमारे बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म, क्या पहली बार ऐसा दुष्कर्म हो रहा है कि घर में भी आके करता था कि जहाँ मर्जी तहाँ वो करता था? घर में नहीं करे, स्कूले में टॉर्चर करत रहे, कहत ना रहे। स्कूल से आई चुपचाप मन मार के बैठ जीबे कि कोई ले कुछ कहत ना रहे। अच्छा, जान जाई जब ई घटना घटल बा पहिल का हाल, तब हम वो दिन जानल बानी। पहले हमने एकरा से पहले भी घटना घटल बा कि पहली बार घटल बा? ना, 2 बार घटल बा। एक बार 10 मई के भइल बा, इलेक्शन के समय में। अच्छा, राती में आइल बा 10-11 बजे। हाँ, लड़की के लेके टांग के देखे वाला आदमी देख ले बा कि कोई कहत नहीं खे। अच्छा, ये करके लेके चल गल बा। जब हम उठनी नीचे गोनी था, हमार सब केवाड़ी खुला बा। वही घड़ी हम गिर गोनी केवाड़ी तो हराई के वही राती रोवे पीटे लगनी। जिस माँ बाप के सामने उसकी बेटी के इज्जत लूटा जा रहा हो, वो भी राइफल के नोक पे। अब इससे बड़ा दुर्दांत और इससे बड़ा शर्मसार करने वाली समाज में अब क्या हो सकता है? ये आप सब कमेंट करके हमको बताइए। जान से अच्छा, उतना तो के धमकी आवत। सुनत रहिए कि बबुआ तारा का मरबो करब और वहू ना दे। हमने कैसे सुनत रही है, लेकिन ये तो हम आज देखत बानी कि तारा के मरबो करम और तारा का वहू ना देव। आपकी बेटी प्रिया जी हैं? जी सर। हैं? जी सर। अच्छा, जब आपको ये घटना पता चला तो आपको कैसा लगा? दुख टाइप का लगा सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत महसूस किए हम। हाँ। अब आदमी आए, हम का बैठ कर रोए सर। हाँ। करेजा पर दावा देकर बैठे थे। बताइए, एक बेटी की इज्जत एक बाप के सामने लूट जाए, उस बाप कैसे जिंदा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये शर्मसार करने वाली समाज। हरिजन एक्ट यहाँ पे लागू, हरिजन एक्ट आपके यहाँ से सही काम कर रहा है कि ये हरिजन एक्ट लग रहा है कि हरिजन एक्ट कोई असरदार नहीं है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। हरिजन एक्ट भी फेल है। हाँ, सब चीज़ फेल है सर। कोई हम लोग का आगे पीछे कोई नहीं सहयोग करने वाला है, न थाना कर रहा है, न तो हरिजन एक्ट के भरोसे किसी को धमकाने वाले
आप सतर्क हो जाइए। आप हरिजन एक्ट लगा के भी किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं अगर सामने वाला पैसादार और मालदार पार्टी है तो। इस लेवल पर हमारा बिहार सरकार के प्रशासन इस हद तक पहुंच गया है कि आपके पास पैसा है तो हरिजन एक्ट कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये बात है। मैं आपको बता देता हूं कि अब हरिजन एक्ट फेल होने लगा है। ये लड़की के पिताजी क्या नाम है आपका? शिवशंकर राम। ये शिवशंकर राम है, भगवान माने शिवशंकर के इनका नाम है। अब बताइए, उन्हीं को पार्वती के उठा के ले जा रहा है राक्षस, और दिन दहाड़े रेप करके कलयुग में छोड़ देता है। अब तो त्रिशूल भी नहीं इनके पास को वध कर सके। मैं विकास कुमार गिरीशी के साथ ये वीडियो आपको इतना शेयर कर देना है कि फिर किसी दलित कहनी, फिर किसी ना श्रवण की लड़की हो, शूद्र की लड़की हो, दलित की लड़की हो, महादलित की लड़की हो, मुसहर की लड़की हो, राजपूत ब्राह्मण किसी की भी लड़की हो, उसके साथ ऐसा घटना करने से पहले वो अपराधी 10 बार सोचे। ऐसी सज़ा मिलना चाहिए हर एक अपराधी को। रेपिस्ट